नमस्कार। इन टुडेज़ वीडियो आप समझ ही गए होंगे, हम कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति दो शब्दों से मिला है, संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है कपाल एंड भाति। कपाल मीन्स स्कल एंड भाति मीन्स चमक। जी हाँ, तो इसका फर्स्ट बेनिफिट ही यही है कि इट गिव्स शाइन टू आवर फेस। अनदर थिंग्स, इट इज़ वेरी गुड फॉर एब्डोमेन मसल्स। तो यह हमारा जो बेली फैट है उसे भी कम करता है। इनफैक्ट उसके साथ साथ अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पूरे बॉडी फैट को या ओबेसिटी को कम कर देता है। अगेन अ वेरी गुड प्राणायाम फॉर आवर ब्रेन, क्योंकि हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है जो अच्छे से काम करते हैं। कुछ लोगों को जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर शुगर की प्रॉब्लम है, तो अगेन अ वेरी गुड प्राणायाम फॉर दैट। अगर वो उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करें और अच्छे लंबे टाइम के लिए प्रैक्टिस करें तो इस चीज़ों के प्रॉपरली वो उससे मुक्त हो सकते हैं, उसका क्योर हो सकता है। कपालभाति प्राणायाम अगर हम बोलें तो सभी प्राणायामों से ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें पूरा बॉडी एक्टिव होता है। इसमें जो हमारा लेथार्जिक हम कहते हैं, हम कभी कभी आलस महसूस करते हैं, अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आलस जिसे हम तमस कहते हैं वो गायब हो जाता है और हम अपने को वेरी एक्टिव फील करते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके साथ हम शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके लिए आप किसी भी मेडिटेटिव आसन में बैठ सकते हैं, जैसे सुखासन हो गया, वज्रासन हो गया। मैं यहाँ पे पद्मासन में बैठी हुई हूँ। और अगर किसी को पैरों की, बैक की या फिर घुटनों की प्रॉब्लम है और जो लोग नहीं बैठ सकते हैं, अगर किसी बुज़ुर्ग को ये करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चेयर लगा के सिंपल वे में बैठ जाइए और कोई भी मुद्रा, जैसे मैं चिन्ह मुद्रा में स्टार्ट कर रही हूँ, अलग अलग मुद्रा के साथ कपालभाति करने का अलग अलग बेनिफिट्स भी होते हैं, तो वो उस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं और आप अभी मेरे साथ करना चाहते हैं कपालभाति प्राणायाम, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जो हम सबसे पहले सोचते हैं कि जिस तरह से आप देखते हैं हमें कपालभाति करते हुए तो कैसे वो स्ट्रोक्स आते हैं, उसका एक तरीका है जो मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका बता रही हूँ। जब हम इनहेल करते हैं, श्वास को अंदर लेते हैं, तो इट शुड बी नॉर्मल ब्रेथ। हमें जब इनहेलेशन करना है इट शुड बी टोटली नॉर्मल, और जब एक्सलेशन करते हैं हम सांस को बाहर निकालते हैं, बस वहीं पे डिफरेंस होता है। उसको हमें एक्टिवली निकालना है, फोर्सफुली निकालना है। और उस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपका ये एब्डोमिनल एरिया है या फिर जो आपका नेवल पार्ट है, इट शुड गो इनसाइड व्हेन यू आर थ्रोइंग द ब्रेथ आउट। तो जब आप एक फुल स्ट्रोक करेंगे तो आपका एक स्ट्रोक 1 सेकेंड में होना चाहिए, या अगर हम बोले 1 मिनट में हमारे 60 स्ट्रोक्स होने चाहिए। तो ये सबसे आसान तरीका है कपालभाति करने का। अब हम कपालभाति करना तो स्टार्ट करते हैं। एक तरीका और मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग हमेशा सोचते हैं कि उसी फोर्स से हम इतने लंबे टाइम, जो बिगनर्स हैं जैसे उन्हें 3 to 5 मिनट स्टार्ट करना चाहिए। आप 3 मिनट से स्टार्ट कीजिए और 5 मिनट्स तक पहुँचिए, लेकिन इट्स नॉट ईजी स्टार्टिंग में, तो आप 1 मिनट भी कर सकते हैं। और आपके जो स्ट्रोक्स हैं उनको बैलेंस्ड बनाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, दैट इज़ कि आप उसको गैप में कीजिए। लाइक अगर आपको 1 मिनट का करना है तो आप 20 स्ट्रोक्स एक बार कीजिए और उसके बीच में सूक्ष्म प्राणायाम, जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी आप स्मॉल एक्सरसाइज ले सकते हैं। लाइक आपने नेक की ले ली, क्योंकि जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपके जितने भी टेंशन होते हैं बॉडी में, स्ट्रेचेज होते हैं, वो ओपन अप हो जाते हैं और आपकी बॉडी लूज़ हो जाती है, तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो अगर आपने 20 स्ट्रोक्स करे तो उसके बीच में एक राउंड को स्टॉप कीजिए और आप उसके बीच में एक सूक्ष्म प्राणायाम कीजिए। जैसे सूक्ष्म प्राणायाम हो गया नेक रोटेशन, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, या फिर अप एंड डाउन, अप शोल्डर, डाउन शोल्डर, इस तरह से, जो मैं अभी आपको एक डेमो दूंगी, मैं बताना चाहूँगी। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। हम 1 मिनट को पकड़ते हैं और सिट कंफर्टेबली, स्ट्रेटन योर बैक, रिलैक्स योर शोल्डर्स, चेहरे पे एक लंबी सी मुस्कुराहट। और सबसे पहले नॉर्मल ब्रेथ के साथ ब्रीद इन और अपनी श्वास को खाली कर दें।
फुल जोश के साथ स्टार्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम। तो इस तरह से अगर आपका 1 मिनट का कपालभाति प्राणायाम हो जाता है, आपके 60 स्ट्रोक हो जाते हैं, तो आप एक गैप लीजिए, आप होल्ड कीजिए और उसके बाद अपनी एक कोई भी सूक्ष्म प्राणायाम का मतलब है, जैसे मैं आपको नेक रोटेशन करके दिखाती हूँ। दैट इज आपने इसको क्लॉकवाइज स्टार्ट करा और 3 टाइम्स ऐसे कीजिए, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ये करने के बाद आपका जो है एब्डोमेन मसल जो है वो आपके रिलैक्स भी हो जाएंगे और आपको फिर से उसी जोश के साथ कपालभाति करने में इजी रहेगा। जब आपका ये हो जाए उसके बाद फिर से आप बैठिए, फिर 1 मिनट कीजिए। सेम प्रोसेस, इट शुड गो इनसाइड एंड लाइक दिस यू कैन कंप्लीट मिनिमम 3 मिनट्स। और अगर आपको लगता है आपको कोई इस टाइप की डिजीज़ नहीं है, शुगर से रिलेटेड या फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम, तो आप 5 मिनट तक इसको अपना इंक्रीज़ कीजिए। अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, इस टाइप की कोई डिजीज़ेज़ हैं, तो अगर उन लोगों को इसका फ़ायदा उठाना है तो उन लोगों को ये हाफ एन आवर तक धीरे धीरे प्रैक्टिस करके पहुंचा देना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से कीजिए कपालभाति प्राणायाम। नमस्कार।